अदालत में जो मामला चल रहा है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग चल रहा है। नवाब मलिक डिफाइंट मोड में वहां पर खड़े हैं। नवाब मलिक का यह कहना है कि उन पर जानबूझकर यह कार्रवाई हो रही है। हमने सुप्रिया सुले से बात की, हमने शरद पवार से बात की है। विपक्ष का मतलब जो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार है, उनका कहना है कि नवाब मलिक से बदला लेने की कोशिश हो रही है। और दूसरी तरफ बीजेपी साफ शब्दों में यह कह रही है कि यह इंडिपेंडेंट कार्रवाई है, इसका राजनीति से कोई संबंध नहीं है। अब रिमांड पीएमएलए का जो कानून है उसके मुताबिक रिमांड मिलने के पूरे चांसेस है, ईडी को रिमांड मिल सकता है उसका, लेकिन उसके बाद ये इन्वेस्टिगेशन कहां जाता है ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि ईडी का इन्वेस्टिगेशन अब और कौन सी चीजें खोलता है, आगे जाकर इस मामले में क्या होगा। लेकिन राजनीति अब इस पूरे मामले को लेकर जोरदार होगी, इसमें कोई शक रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है साहिल, आलोक जी आपके पास आए, लेकिन राम कदम जी आपने साहिल की पूरी बात सुनी और उसका सार यही है कि ये तो बदले की कार्रवाई है, क्या कहेंगे आप? देखिए, इस मंथना के आरंभ में मैं आपको कह दूं कि मुंबई जैसे शहर में 3 एकड़ जमीन क्या महज 20 लाख रुपए में मिल सकती है, जहां पर झुग्गी झोपड़ी भी खरीदनी हो, एक छोटा सा जिसे हम पतरे का झोपड़ा कहते हैं मुंबई की भाषा में, वह भी 40-50 लाख के नीचे मुंबई में नहीं आता। पर ये महाराष्ट्र सरकार के वर्तमान मंत्री कैसे है देखे, इन्हें 3 एकड़ जमीन महज 20 लाख रुपए में मिली, ये पहला बिंदु। अब ये खरीदी कब है? 2005 में, जब उस समय वे मंत्री थे, उन्हीं की सरकार थी महाराष्ट्र में, कांग्रेस और राष्ट्रवादी की। अब जमीन ली किसकी है? दाऊद के गुर्गे की, सरदार शाह वली खान, अब जो दूसरा जो है सलीम पटेल। अब ये सरदार शाह वली खान जिसने क्रूरता और बर्बरता से हजारों लोगों को मुंबई में मार दिया, 12 जगह पे बम ब्लास्ट में, खूंखार गुनहगार है, दाऊद का गुर्गा है। अब उसके साथ ये हाथ मिलाते हैं, महज 20 लाख रुपए में जमीन लेते हैं। जब इन्हें भली भांति पता था कि वो बमकांड का बहुत खूंखार आरोपी है, गुनहगार है, जेल में सजा काट रहा है, तो उसके बावजूद भी ये मंत्री 20 लाख रुपए में 3 एकड़ जमीन, देश की चर्चा को सुन रहा है मंत्रा को, कैसे मिल सकती है? अब जो जमीन सरकार जमा करेगी और सरकार उस जमीन का लिलाव करेगी, तो लिलाव के बाद कानून के तहत वे जरूर खरीदते, किसी को कोई आपत्ति नहीं, पर कानून के तहत नहीं खरीदा। अब ये सारे पुख्ता कागजात हमारे विपक्ष के नेता सम्माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने देश के सामने रखे। अब जो पुख्ता कागजात है, जो पूरी तरह से ब्लैक एंड व्हाइट में देश के सामने रखे गए, तो बेहतर होता कि राष्ट्रवादी के नेता, महाराष्ट्र की सरकार उसे स्वीकार करती। और ये देश को, लोगों को ये तीनों दल मूर्ख समझते हैं। इतना पुख्ता सबूत सामने आने के बाद तुम कौन सा दागी चेहरा लेकर के, कौन सी धर्मील छवि लेकर के बयानबाजी दे रहे हो? राम जी, ये कैसी सियासत की राजनीति हो सकती है? ठीक है, नहीं साहिल, एक सेकंड साहिल, आप सवाल पूछिएगा, लेकिन दिव्येश के पास अदालत से, सेशंस कोर्ट से अपडेट है। दिव्येश सुन पा रहे हैं आप हमें? हाँ दिव्येश बताइए क्या अपडेट है, उसके बाद साहिल आप राम कदम जी से और आलोक जी से सवाल पूछ सकते हैं। दिव्येश जी, आपको बता दें, कोर्ट में जो एएसजी हैं, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, वो ये दलीलें रख रहे हैं कि किस तरीके से दाऊद से जुड़े लोगों से नवाब मलिक डील कर रहे थे। कुछ प्रॉपर्टीज थी जो कि कुर्ला में बेच थी। अलीशा पार्कर जो कि हसीना पार्कर के बेटे और दाऊद के भांजे हैं, उन्होंने भी अपने स्टेटमेंट में यही कहा है कि नवाब मलिक उनकी मरहूम माताजी हसीना पार्कर से प्रॉपर्टी डील किया करते थे, और ये सारी प्रॉपर्टीज वही प्रॉपर्टीज थी जो दाऊद देश छोड़े जाने के बाद हसीना पार्कर से खरीदवाते थे। इस प्रॉपर्टी को प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से खरीदा जाता था, यानी जुर्म द्वारा जमा किए गए पैसे से इन प्रॉपर्टीज को खरीदा जाता था, और इन्हीं प्रॉपर्टीज को नवाब मलिक हसीना पार्कर से खरीदा करते थे या उनसे जुड़े लोगों से खरीदा करते थे। सरदार शाह वली खान और सलीम पटेल जो कि हसीना पार्कर के बॉडीगार्ड थे, उनसे उन्होंने करोड़ों रुपए की कुर्ला में जमीन जो थी वो केवल 30 लाख रुपए में खरीदी। ये सारी चीजें अब दलीलों के तौर पर कोर्ट में पेश की जा रही हैं। सही, ठीक है, बहुत धन्यवाद दिव्येश, बने रहिए लेकिन हमारे साथ।